नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र के अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मानंद में पहुंचकर पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। शरदी चक्र में पहुंचने की शेष अभिलाषा थी कि साधना भंग हो गई। किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांति तपोवन में अशांति की क्रांति कैसी। क्या कारण है जो आज भगवान शंकर की आराधना से मेरा ध्यान भंग हो गया। जो मृक्षोणा स्वतंत्रता पूर्वक आश्रम में विचरा करते थे, आज वो दांतों में तिनका दबाए हुए इधर उधर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। जो पशु पक्षी अपने घोंसलों में स्वतंत्रता पूर्वक रहा करते थे, आज आकाश मंडल में चरचराहट की आवाज करते हुए इधर उधर भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या कारण है जो भगवान शंकर की समाधि से ध्यान भंग हो गया? क्यों मृक्षणों में आतुरता क्यों कामधेनु इठलाती है? ये हंसों की नवीन जोड़ी क्यों राग बसंत सुनाती है? आशा और निराशा में अमरीश देखता है नर्तन। गुरुदेव हमारे जीवन में कैसा भीषण ये परिवर्तन, किस कारण अग्नि फटती है? क्या बारूद में उफान हुआ? गुरुदेव हमारे जीवन में कैसा ये परिवर्तन हुआ? मुझे पुनः समाधित होकर ज्ञात करना चाहिए क्या कारण है। ओम नमः शिवाय। ओम नमामि श्रीशान निर्मलाम रूपम प्रभो व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्प निरीहम चिताकाशुमाकाशुवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोटी तुमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारादि संक्रास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम पुष्पोन्मोल कल्लोलनी चारु गंगाल शब्दता भालेन्दु कंठे भुजंगा रघुज गए नभमंडल में घनघोर रसातल फूट गया। जब मैं मृग संग दहाड़े उठे, जब पीतल का सुख लौट गया। अब जान नहीं मिथिलापुरी में गुरु चाप तड़ा तर लौट गया। कभी घर में चलो भोगनंदन का, अब ध्यान समाधि से छूट गया, विदित हो गया है। मिथिलापुरी में सब्जी के धनुष का खंडन हो चुका है, इसलिए मुझे सीखता ही चलना चाहिए। उलट दूंगा मैं मिथिला को, उलट दूंगा मैं मिथिला को, न पलटी घेर लाऊंगा, मचाकर क्रांति भूतल में जनक का मधु मिटाऊंगा। रोबे चीखे चिल्लावेगी पिबल पीलों की छतरी, हिलाकर धूम रख दूंगा मैं ऐसा वीर हटवानी। जनक की सारी करतूतें ठिकाने में लगा दूंगा, स्वयंवर की रची रचना ठिकाने। श्रीधर राजा अन्यायी स्वयं जोकर करूंगा फंसे से खूब पहनाई। धनुष के तोड़ने वाले पहर में सीख आता हूँ, तेरी रणपीता का साहस घमंडी मद मिटाता हूँ। करूं के स्थान मिथिला को ये आज्ञा है पुरारी की, न मैं दूंगा कभी आज्ञा।
गंग थाली की चलना चाहिए जनकपुर की ओर। अपत समेत कहेंगे जन जना लगे करेंगे सब दंड प्रणाम। महाराज हाथ जोड़ विनती करूं, परू तुम्हारी पैया और सच्ची सच्ची हमें बता दो सफरों कब से क्यों कोहरो भरोसो कह रहे हो। प्रणाम करने का यही शब्द बोले जाते हैं। कुछ है अब कर रहे प्रणाम। अच्छा, हाँ तो तुम क्या हमें देखने के लिए गए हो कि मैंने सपरा है या नहीं है? तुम्हें कैसे देखते हैं? दिखा रहे बहुत से रमाए। तो ये हमारा आभूषण है भौजी लगाना। आभूषण हाँ ठीक है महाराज ठीक है। खूब सपरो जो है ना सपरो हमें खाता प्रसन्न रहो। और जन्नत बहार आई से निनारा सिए बुलाई बिना में करावा। प्रसन्न रहो गृहराज, आयुष्मान भव। पुत्री सीता वाह, क्या अलौकिक शक्ति है। इस शक्ति में तो हमारी माताजी दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले हम ही इन्हें प्रणाम करते हैं, इसके बाद इन्हें आशीर्वाद देंगे। जगत जननी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, आदि शक्ति प्रणाम। गृहराज अरुंधति वृत आरंध्यासी, अनुसुईया की सब सन्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी, झलकाती है कौन, जनक सुता है कौन? ये कौन है? ऋषिराज ये हमारी पुत्री सीता है। तुम्हारी पुत्री सीता? हाँ ऋषिराज दिया है हमारे में यार। लेकिन गृहराज अब क्या होता है जूम लगी। मैं तो सुना करता था कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, फिर एक संतान तुमने कहाँ से प्राप्त करी है पुत्री? ऋषिराज बोलो। एक समय की बात है कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा तो संतों के द्वारा विदित हुआ। हमारे कुलगुरु श्री सतानंद जी ने बताया कि राजा तुम और सुनैना मिलकर सोने के हल चलाओ तो वर्षा अवश्य होगी। ऋषिराज मैंने और हमारी महारानी सुनैना ने मिलकर सोने का हल चढ़ाया और हल की नोक में एक खड़ा टकरा गया जिससे इस कन्या की प्राप्ति हुई। ऋषिराज बहुत अच्छे गृहराज, मैं से परिपूर्ण आशीर्वाद दूंगा। सूर्य और चांद जोलो, चित्त और आकाश जोलो, गंगा की धार जोलो कमल बनो रहे, शालिक राम मूर्ति जोलो, तुलसी को पेड़ जोलो, दोनों सीता के मांग में सिंदूर अमर भरे रहे। आयुष्मान। लेकिन मैं इसकी भाग्य रेखा पर क्या देख रहा हूँ? किसने इसके सूक्तकाश पर, किसने इसके भक्ति मुक्त पर लंका पथ का नाश लिखा? जाना था बन एक बार, फिर 2 बार वनवास लिखा, पर एक बात है बड़ी कुशलता की, कैसे हनुमान सा दास लिखा। क्या हो पुत्री? स्वामित मिले पुन आई स्वामित मिले पुन आई पद सरोज मिले देव भाई।
और गांधी नंदन विश्वामित्र जी कहिए विशाल सुनाइए कुशलता जो आपके 99 यज्ञ पूर्ण हुए थे और 100वें यज्ञ के लिए एक यज्ञ की कमी थी। यदि वो यज्ञ पूर्ण ना हुआ हो तो आज मैं करवा सकता हूं उसे। विश्वास आपकी ऐसी कृपा से जो हमारा 100वां यज्ञ शेष था वो इन दोनों राजकुमारों की कृपा से पूर्ण हो चुका है। बहुत सुंदर बेटा राम लक्ष्मण ऋषिराज को प्रणाम करो। आज फिर इस राम के नेत्रों को एक और परमहंस शिरोमणि ऋषि महाराज का दर्शन प्राप्त हो रहा है। ये राम का मन हमेशा ऋषि महंतों के चरणों में लगा रहता है। अभिलाषा रहती है कि हमेशा ऋषि महात्माओं का दर्शन प्राप्त होता रहे, क्योंकि इन चरणों को छोड़ करके ये राघव कहीं नहीं जा सकता है। ये जाऊं कहाँ तजो चरण तिहारे। जाऊं कहाँ तजो चरण तिहारे। नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नैनों ने जिन नेत्रों ने कभी संतों के चरणों का दर्शन ना किया हो, वेद और शास्त्रों में उन आंखों को मोर पंख के समान बतलाया गया है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप प्रभु यमास तो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते। मुनिवर अहम त्वं वंदे मुनिवर अहम त्वं वंदे मुनिवर अहम त्वं वंदे। गांधी नंदन ये दोनों राजकुमार कौन है? मार को कौन सुमार करे? अपार भरे सुख भान के जोन है। चांद परे धनवान बलवान कछु धनवान लिए इतको किए बोन है। मोहू को मोहन है ललितो अतिशोय सावरो जोन है। गांधी नंदन ये बताओ कि ये दोनों बालक कौन है? राम लखन दशरथ के ढोटा दीन आशीष देख भल जोटा। कहो ये दोनों राजकुमार, इनका नाम राम है, इनके अनुज है, इनका नाम लक्ष्मण है। ये चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश दशरथ जी के राजकुमार हैं। ये आपके आशीर्वाद की लालसा करते हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। हो निडर होते सदा समय न जीते कोई। चरण जीव जुग दियो कीर्ति लतांबर हो। आयुष्मान भव किशन रहो। बहुल विलोक विदेह सन कहो काय अति धीरो। पूछत जाने अजान जीव व्यापो ओप शरीर लखन सिय रामचंद्र की जय। महाराज आज ये तुम्हारी जनकपुरी इतनी सुंदर सजी हुई नजर क्यों आ रही है? राज सिंहासनों पर देश देशांतर के राजा लोग एकत्रित हुए हैं। क्या उत्सव मना रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार मना
किया है कि तुम इन राजाओं का समाज एकत्रित मत किया करो, क्योंकि इन राजाओं को देख करके मेरा खून खोलने लगता है। क्या कारण है, किस कारण से समस्त राजा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ऋषिराज, बोलो। हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर था और मैंने घोषणा की थी कि जो भी धनुष शिव जी के धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्या जो तुम्हारे पास शिव जी का धनुष अवश्य ऋषिराज, धरोहर में रखा था, तुमने उसका आज खंडन करवा दिया है? अवश्य ऋषिराज। सुनत बचना फिर अनत निहारे, देखे चाको खंड में डारे। हे अजगौ, आज तुझे देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। जिस अजगौ को माँ पार्वती जी 3 कालों में अर्चना वंदना किया करती थी, आज उस अजगौ की ये दुर्दशा। जिस अजगौ को नंदीश्वर अपने सिंगों पे धारण करके अपनी छवि को निहारा करते थे, अपनी जिह्वा से चाटा करते थे, आज उस अजगौ की ये दुर्दशा किस हथेली ने की है? से बोले बचन कठोरा, चढ़ जन को धन सुख ही तोरा। आज इस धनुष का खंडन किसने किया है? जल्दी से बदला, आज जल्दी बदला, किसने ये धनबाद तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता छोड़ा है? अत्यंत सिंह बदला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राज जो है सब उलट पलट कर डालूंगा। इसका खंडन किसने किया है? जिसने भी सिंह जी के धनुष का खंडन किया है वो समस्त राजाओं में से अलग हो जाए। नाथे संबोधनो भंजन हारा, हुई है कौन को तासे तुम्हारा। हे ऋषिराज, बोलो, शांत हो जाएं। और आप जिस धनुष टूट जाने के बाद आप इतना क्रोध कर रहे हैं और महाराज जनक से पूछते हैं धनुष को किसने तोड़ा है? हाँ, तो धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, है ना? दास कदापि नहीं हो सकता है, दुश्मन कहो। सुने ऋषिराज, बोलो। किस विधान से तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने भी अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। नहीं कहो कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र
है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कार्य वही कर सकता है। ये ऋषिराज, जिस पर आप जैसे मुनि महात्माओं की कृपा एवं स्वयं भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान का आशीर्वाद होगा, यह कार्य उसी ने किया। कभी नहीं राम, शिव जी के दोष का खंडन करने वाला सेवक नहीं हो सकता है। सेवक जानता है कौन कहलाता है। सेवक वही जो करे सिद्धकाई और करनी पर करे निराई। जो सेवक होता है वह सेवा करता है, और जो दुश्मनों जैसे काम करता है वह काट डालने काबिल हुआ करता है। राम जय से बुधन तोरा ससुराल समसोज कुमोरा। जिसने भी शिव जी के दोष का खंडन किया है वह मुझे शास्त्र बाहु के समान प्यारी है। सेवक तो वह है जिसका सेवा में जीवन हो, जो प्यारी जैसा काम करे वह काट डालने काबिल हो। हे राम बना है अपना तू इस छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल कुछ याद हुआ करता है चोर की दाढ़ी में। सोनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले फरसो घर आप माने। सोनी मुनि बचनो बड़ी विचित्र बात है इस मिथिला में, क्या क्या देखने को नहीं मिल रहा है। हा? जब कल धनुष का खंडन नहीं हुआ था तो जनक जी रो रहे थे कि धनुष टूट जाता, धनुष टूट जाता, धनुष नहीं टूटा। जनक जी रो रहे थे। अब जैसे कैसे करके भी भगवान ने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस धनुष को तोड़ दिया। ये आज धनुष टूट गया तो ये बाबा जी आ गए रोने के लिए कि धनुष क्यों टूट गया, धनुष क्यों टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मिथिलापुरी में कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से रोता हुआ ही चला आ रहा है। इसलिए आज ये बाबा जी भी आ गए हैं। महाराज कहो, स्वामी सुख का संवाद कभी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपने नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। फिर भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा अपराधी हमें सहे, अच्छा अपराधी हमें सहे, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शम धनुष हमी ने। कभी को भी किस्मती पुराना का है कथन यही, दो पुरुषों के बीच में किसी तीसरे पुरुष का काम नहीं। जहां दो खड़े बतराते हो तो तीसरे को बोलना ना चाहिए। हाँ, अगर वह उन दोनों से योग्य हो तो दोनों को आकर समझाए। क्या तू गुरु से योग्य हुआ? क्या तेरा रामचंद्र है भोला? बतला रे लक्ष्मण, इनके आगे तो क्या हो रहा? जिस समय सभा में निपुणे नरवीर मही कराली थी, उस समय अकेले वीरों की मर्यादा हमने डाली थी। जिसको खंडन किया जनक ने, हमने मंडन खड़ा
मौन पर जब फेंक दे तो हमने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती हमें आज, दे रहे चुनौती हमें आज, वीरत्व भाव फिर से डोला। अपराध क्षमा हो महामुनि, इनके आगे मैं बोला। लक्ष्मण और राजा के लड़के, मोह को नहीं संभालता है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्या बकबक करता जाता है। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्या मेरे कैसे मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्या बकबक करता जाता है। पंडित जी महाराज, पंडितों को क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है। ये क्रोध करना हम क्षत्रियों का गहना है। अरे श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, पंडित जी श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए हमें कुछ कहना है। अरे ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है ये गहना है हम राजपूतों का। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ब्राह्मण को तो शांत स्वभाव में रहना चाहिए, क्रोध अच्छा नहीं लगता है। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटना चाहता है। क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता चाहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी क्रोधी अति निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहू फरसे ने स्रोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छटकारी राड़ बना दी है। विख्यात सहस्ता बाहु तक जो भुजाएं काटने वाला है। अरे तू ही विरोध इस फरसे को जो खून चाटने वाला है। अरे पंडित जी महाराज, फरसा दिखलाकर बार बार, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल तुम्हारा ये वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वो सूर नहीं कहलाते हैं, वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें। वो काम नहीं कुछ कर पाते जो बातों का भुगतान करें। बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से और इस सूरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर पसरते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये फरसा है ना, ये कैसा हो गया है जैसे तुम बूढ़े हो गए हो, ऐसे तुम्हारा फरसा भी बूढ़ा हो गया है। समझ रहे हो? इसलिए क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर, क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलहार आप तो फूकों से ये उदयाचल पर्वत डरा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। दूध मोए बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलवाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत भी ये स्वाद चिखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों बकबक करता जाता है। बाबा जी आप कह रहे हो कि तू बच्चा है। हाँ बच्चा ही है। हाँ मैं तो बच्चा ही हूँ, लेकिन आप कौन है। आप तो इतने बड़े बूढ़े हैं और आपको शर्म नहीं आती है जो बच्चों के मुंह लग रहे हैं। क्यों? सुनिए महाराज, बोलो। श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं। बच्चे तो बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं ये शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध कहा जो तुलसी से दिखा जाए। अरे डरता हूँ आपकी सगड़ी से अत्याधिक उबालना आ जाए। लक्ष्मण भुजाओं पर मेरी जो तुझ पर नहीं प्यार किया है, पेट कुल्हाड़ा है मेरा जो इसका नहीं संहार किया है। क्या हो गया मुझे के पाँव आगे बढ़ता है।
ये फरसा पहाड़ हो गया जो नहीं उठाए उठता है। तू जितना छोटा है उतना ही खोटा है। अरे सोने के लोटे में मिसे जो दूध मिलाकर खोटा है। और सुनो हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन पर ये नहीं करना। और ये 20 रुपया टुनी मुनी साहू प्रदीपुर।